जलपरियां होने या ना होने को लेकर हर किसी की अपनी राय होती है। कुछ कहते हैं जलपरियां यानी मरमेड्स होते हैं और कुछ कहते हैं जलपरियां सिर्फ काल्पनिक कहानियों और दंत कथाओं का एक मनुष्य जैसा दिखने वाला जीव होता है। लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते क्योंकि इस जीव का उल्लेख संपूर्ण विश्व के अलग अलग ग्रंथों और कहानियों में किया गया है। बात करें अगर जलपरी की तो यह एक मिथिकीय जलीय जीव है जिसका सिर और धड़ स्त्री की तरह होता है और पैरों के स्थान पर मछली की तरह आकृति होती है। जलपरी पुरुष भी होते हैं जिसे जलमानव कहा जाता है, लेकिन 90% केस में जलपरियां स्त्री होती है और विश्व के हर ग्रंथ में जलपरियों को स्त्री रूप ही दिखाया जाता है। जलपरियों के देखे जाने के स्थान को अगर हम जाने तो यह मिथिकीय जीव समुद्रों या महासागरों में पाए जाते हैं। चलिए अब नैनीताल की झील नैनी झील का रुख करते हैं और उस अतीत में छुपी हुई कहानी का रुख करते हैं जब प्राचीन लोगों ने एक जलपरी को नैनी झील में देखने का दावा किया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में सभी जानकारी इंटरनेट और कुछ किताबों पर आधारित है। मेरा चैनल इस जानकारी की सच्चाई का कोई भी दावा नहीं करता है, तो आप इस वीडियो को सिर्फ इंटरटेनमेंट की तरह लें। द ब्रिटिश लाइब्रेरी में लिखा गया है कि सन 1800 से 1950 के मध्य तक नैनी झील में विशाल मछलियों का एक बसेरा हुआ करता था। झील के विशाल होने की वजह से इस झील की तलहटी में हलचल होते रहती थी। पुराने लोगों से लेकर अंग्रेजों ने भी यहाँ एक मनुष्य की तरह दिखने वाले एक जलीय जीव की बात करी थी। अंग्रेज अफसर पीटर ने भी जब एक जलपरी को पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने किसी दूसरी विशाल मछली को पकड़ लिया था, लेकिन स्त्री रूपी जलपरी को कोई भी पकड़ नहीं सका। लोगों का कहना था कि यह जलपरी ठंडी सड़क पर धूप सेकने आती थी और कुछ ही भाग्यशाली लोग इसे देख पाते थे। आखिर ये जलपरी कौन है और क्या इसका वजूद भी है? तो इस जलपरी का श्रेय मां सुनंदा को जाया जाता है, जो आज भी विशाल नैनी झील में छुपकर नैनीताल की रक्षा कर रही है। दूसरी कहानी को जाने तो यहाँ अत्रि, पुलस्त्य और पुलह ऋषि जब आए थे तो उन्हें यहाँ कहीं पानी नहीं मिला था। तब उन्होंने यहाँ यज्ञ करके एक विशाल गड्ढा खोदा था। उन्होंने तिब्बत की मानसरोवर झील के जल से नैनी झील को भरा था। इसलिए आज भी ऐसा माना जाता है कि जो भी नैनी झील में एक डुबकी लगा ले वो मानसरोवर में डुबकी लगाने के समान है। कहा यह भी जाता है कि नैनी झील की तलहटी में अगर हम पहुंच जाएं तो ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञ, शंख और एक छोटा सा मंदिर आज भी नैनी झील की गहराइयों में कहीं डूबा हुआ है। दोस्तों, इस जानकारी में कितनी सच्चाई है मैं खुद कमिटमेंट नहीं करता हूँ, बल्कि मैं आपको वो अनसुनी कहानी को बताना चाहता था जिसे हम नैनीताल प्रवासी बहुत कम जानते हैं। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।